रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम 10th क्लास के चैप्टर 15 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक नेम है हमारे पास वेरिएशन लीड टू एवोल्यूशन, कि वेरिएशन किस तरह एवोल्यूशन पैदा करती है। ये वेरिएशन से ही आगे एवोल्यूशन किस तरह से जनरेशन टू जनरेशन पैदा होता है, डिस्कस करते हैं। वर्ड वेरिएशन का मतलब होता है तगय्युरात, तब्दीलियाँ, चेंजेस, ठीक है जी। और एवोल्यूशन का मतलब होता है इवॉल्व्ड एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जो पैदा हुई हो, जो किसी और ऐसा पैदा हुई हो कि जो किसी और के अंदर चेंजेस मौजूद ना हो। किसी दूसरी चीज़ से निकली हुई चीज़ को, किसी दूसरी चीज़ से ड्राइव चीज़ को हम क्या नाम देते हैं? इवॉल्व या एवोल्यूशन का नाम देते हैं। एवोल्यूशन जो है वो एक्चुअली ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है, इसको हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का नाम भी देते हैं, ठीक है जी। एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो एवोल्यूशन से या वेरिएशन से क्या होता है कि एक ऐसा चेंज होता है जिसमें करैक्टरिस्टिक्स या पॉपुलेशन के, किसी भी पॉपुलेशन के करैक्टरिस्टिक्स या ट्रेड्स का चेंज होता है किसी भी स्पीशीज़ के अंदर, किसी जानदार के अंदर, जो कि जनरेशन टू जनरेशन आगे वेरी करता है, चेंज करता है, मूव करता है, ठीक है जी। यानी कि एवोल्यूशन, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन एक ऐसा चेंज होता है करैक्टरिस्टिक्स का जो किसी भी पॉपुलेशन, स्पीशीज़ या ऑर्गेनिजम्स के अंदर जनरेशन टू जनरेशन आगे मूव करता है। एवोल्यूशनरी चेंज जो होता है वो हमेशा इनहेरिटेबल होता है, मतलब वो आगे जनरेशन टू जनरेशन मूव करेगा। जो एवोल्यूशनरी चेंज होगा वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में आगे ट्रांसफ़र होगा। जबकि चेंज इन एन इंडिविजुअल कभी भी एवोल्यूशन नहीं होती। किसी एक जानदार के अंदर आने वाला जो चेंज है वो कभी एवोल्यूशन नहीं बन जाता। फॉर एग्जांपल कि अगर क्या होता है कि किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है और उसका हाथ टूट जाता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पूरे के पूरी जो आगे आने वाली नस्ल होगी उनके भी जो बच्चे होंगे वो बगैर हाथ के पैदा होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो किसी भी एक इंडिविजुअल के अंदर आने वाला चेंज जो है वो एवोल्यूशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन हमेशा रेफ़र करती है पॉपुलेशंस को, और ये कभी किसी एक सिंगल इंडिविजुअल को रेफ़र नहीं करती। किसी एक सिंगल जानदार के अंदर आने वाला चेंज कभी भी पूरी नस्ल का चेंज नहीं बनता, ठीक है जी। किसी एक नस्ल का, एक फर्द के अंदर आने वाली तब्दीली कभी भी पूरी नस्ल की तब्दीली नहीं बनती, वो चेंज नहीं बनता। और इस चीज़ तरह के हम ये भी देख सकते हैं कि वेरिएशन जस्ट एक सिंगल चेंज है, एक छोटी सी तब्दीली है, जबकि एवोल्यूशन एक बहुत बड़ा चेंज है किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है जी। प्रोसेस ऑफ जो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है उसके जो मेजर स्टेप्स हैं वो बेसिकली दो मेजर प्रोसेस हैं। कौन से? अल्ट्रेशन इन जेनेटिक ट्रेड्स ऑफ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम, वक्त के गुजरने के साथ जो जेनेटिक ट्रेड्स होते हैं उनके अंदर भी तब्दीली आ जाती है। एवोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो एवोल्यूशन ऐसे डायरेक्ट ये नहीं कि किसी एक जानदार के अंदर वेरिएशन हुआ फिर आगे आने वाले जानदार में वो वेरिएशन आगे चलता रहा, बल्कि क्या होता है कि वेरिएशन जब हुआ तो इसका मतलब उसका जेनेटिक कोड चेंज हो गया, उसके अंदर जेनेटिक कम्बिनेशन चेंज हो गया। वो जेनेटिक कम्बिनेशन जब चेंज होगा तो डेफिनेटली उस जानदार के अंदर जो ट्रेड्स होंगे वो भी वक्त के साथ साथ क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट दूसरा क्या है कि क्रिएशन ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो दूसरी टाइप का ऑर्गेनिज्म पैदा होता है वो किससे पैदा होता है? फ्रॉम अ सिंगल टाइप, वो किसी एक सिंगल टाइप से ही पैदा होता है। एक ही स्पीशीज़ के दो जानदार हैं, उनसे आगे आने पैदा होने वाला जो इंडिविजुअल होगा उसके अंदर जो चेंज है डेफिनेटली वो किसी एक नस्ल, एक स्पीशीज़ का ही चेंज होगा। लेकिन वही चेंज अगर आगे ग्रेजुअल वक्त के साथ साथ बरकरार रहता है और आने वाली नस्लों के अंदर वही चेंज कायम रह जाता है, दैट इज़ डेफिनेटली कॉल्ड एवोल्यूशन। बट अगर वो एक इंडिविजुअल के अंदर है, नेक्स्ट इंडिविजुअल के अंदर हुआ, उससे नेक्स्ट के अंदर नहीं हुआ, आगे वो चेंज हो जाता है, बिल्कुल और शक्ल तब्दील कर लेता है, ये बिल्कुल अपनी जो प्रीवियस कंडीशन वापस आ जाता है, तो डेफिनेटली वो वेरिएशन है, वो एवोल्यूशन नहीं है। एवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जेनेटिक वेरिएशन इज़ एन इम्पोर्टेंट फोर्स इन एवोल्यूशन। जो जेनेटिक वेरिएशंस होती है, जीन्स के अंदर आने वाली जो तब्दीली है वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट फोर्स होती है किसी भी एवोल्यूशन के अंदर। क्यों? वो आगे फिर नस्ल दर नस्ल कायम रहेगा, और ये अलाउ करती है हमेशा नेचुरल सिलेक्शन को। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। नेचुरल सिलेक्शन एक थ्योरी है डार्विन की, वो आगे पढ़ेंगे भी सही। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वही चीज़ सर्वाइव करेगी जो अपने आप में परफेक्ट है, जो अपने आप में इन्वायरमेंट के लिहाज
लिहाज से एडोप्टेशन ला सकती है, जो अपने आप में इन्वायरमेंट के लिहाज से, क्लाइमेट के लिहाज से, नेचर के लिहाज से चेंजेस ला सकती है, दैट विल बी सर्वाइव। और वो उसके अंदर क्या होता है कि या तो नंबर ऑफ़ अलील डिक्रीज़ कर जाएंगे या नंबर ऑफ़ अलील इंक्रीज़ कर जाएंगे। वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो कम भी हो सकते हैं, और ज़्यादा होना या कम होना ये दोनों ही वेरिएशंस हैं। बट अगर वो ज़्यादा होने के बाद वो अपने आप को कांस्टेंट रखते हैं, दैट इज़ एवोल्यूशन। कम होने के बाद अपने आप को कांस्टेंट रखते हैं, दैट इज़ एवोल्यूशन। तो वो क्या होता है कि एवोल्यूशन किससे पैदा होती है? एक्चुअली जेनेटिक वेरिएशन से ही पैदा होती है। ठीक है जी। तो इससे ये भी ज़ाहिर हुआ कि वेरिएशन जो है वो एवोल्यूशन को लीड करती है। वेरिएशन आना ही एक्चुअली एवोल्यूशन है, यानी कि किसी नस्ल के अंदर, किसी जानदार के अंदर वेरिएशंस आती हैं और वो वेरिएशंस पूरी की पूरी नस्ल में कायम रह जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन। यहाँ पे हम छोटी सी एक एग्जांपल कोट करेंगे कि अगर हम बात करें डार्विनिज़म की, डार्विन की थ्योरी के मुताबिक कि जो दुनिया बनी है इर्तिका कैसे हुआ है। एक छोटी सी एग्जांपल कि अगर पहले हम बात करते हैं कि एक इंसानों की टेल होती थी, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो टेल आहिस्ता आहिस्ता क्या हुई, ख़त्म हो गई। आने वाले पॉइंट पे टेल कहाँ थी? कॉक्सी के पॉइंट पे, जहाँ बाकी जानदारों की होती है, हिप्स के ऊपर बिल्कुल टेल थी, इंसानों की भी थी वैसे। वो टेल जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म हो गई। अब आजकल किसी भी इंसान की टेल मौजूद नहीं है, किसी भी इंसान की टेल ना होना, दैट इज़ एवोल्यूशन। लेकिन क्या होता कि अगर वो टेल होती किसी एक जानदार के अंदर, वो कट जाती और आगे आने वाले जानदारों में वो होती टेल, तो वो एवोल्यूशन ना होता, बल्कि वो क्या होता? वेरिएशन। तो डेफिनेटली जब वो पहले इंसान में टेल थी और उसके बाद जो जानदार हुआ उसके अंदर टेल का गायब होना, वो उस वक्त के लिए एक जानदार का वेरिएशन था। फिर वो उस जानदार जो बग़ैर टेल का इंसान था, उससे आगे बग़ैर टेल के मज़ीद पैदा होते चले गए, और होते होते क्या हुआ कि आज पूरी दुनिया के अंदर तमाम वो लोग हैं जिनकी टेल गायब है, जिनकी टेल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक वेरिएशन से एवोल्यूशन में तब्दील हो गई। इस तरह से वेरिएशन जो है वो एवोल्यूशन को भी लीड करती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह वेरिएशन जो है वो एवोल्यूशन को लीड करती है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन, क्यूरी हो, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।